Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, सो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें. Learners, this is my Telegram group for all important updates. Do join the Telegram group. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं एंड दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में किन चीज़ों का आपने रखना है ध्यान, और इन चीज़ों का ध्यान रख के आप शॉर्टकट असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं. सो क्या क्या पूछा जाता है और आपको अपनी तैयारी किस लाइंस पे करनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो लर्नर्स, these are the 5 major areas जिस पे आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू केंद्रित होता है. शुरुआत होती है आपसे, राइट. इट स्टार्ट्स अबाउट यू. आपको बताना होता है अपने बारे में, अपने अकेडमिक अफिलिएशंस, आपकी डिग्री, आपकी हायर एजुकेशन डिग्री, कोई पब्लिकेशन किया है, आपका थीसिस का क्या टॉपिक था अगर आप पीएचडी कर चुके हैं. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, सो पीएचडी या नेट कोई एक डिग्री होनी ज़रूरी है, कोई एक क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है. सो अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके पीएचडी के थीसिस टॉपिक पे भी डिस्कशन होता है. इट्स अबाउट एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं. जो पैनल होता है वो आपके बारे में समझना चाहता है कि आप का बैकग्राउंड क्या है, अकेडमिकली आप कितने साउंड हैं, और इसी समय आपका कम्युनिकेशन स्किल भी टेस्ट हो जाता है. नॉट ओनली दैट, बहुत सारे अदर चीज़ें जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल, या जब आप बात कर रहे हैं तो आपके बात करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें भी इस समय जज हो जाती है, इसे भी वो लोग मॉनिटर करते हैं. तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको इस पॉइंट पे तैयारी कर लेनी है. सो बिफोर यू फेस एनी इंटरव्यू, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स इन अ शॉर्ट मैनर, एक छोटे से बहुत ही फ्लुएंट और अच्छे तरीके से. चाहे आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी भाषा आप, जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं, आप उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. और उसमें आपको ये सारी बातों को इंक्लूड करते हुए अपने बारे में बताना होता है. नेक्स्ट स्टेप आते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन. अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या है, ये आ जाता है आपका कोर एरिया पे, यानी कि आपके मेजर के ऊपर. मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं कॉमर्स के लिए, राइट. तो आपका मेजर क्या था, आपने कौन कौन से स्पेशलाइजेशन पेपर्स पढ़े हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो इस पे बेस्ड, क्योंकि पैनल जो सिलेक्शन के लिए बैठता है उसमें आपके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, क्योंकि वही लोग सिलेक्शन करते हैं. सो आपको अपने टॉपिक पे, आपने जो अपने पेपर्स को कवर किया उसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इस लेवल की जानकारी कि आप उसके बारे में बात कर सकें. साथ ही साथ करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. से अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीएड कॉलेजेस में कर रहे हैं, तो आपको करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं या 3+2 का पैटर्न चल रहा है, या कौन कौन से नए चेंजेस हुए हैं आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में. तो इस ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसकी आपको तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि कुछ फ्लो ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही जाता है. देन कम्स दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कि जब आप क्लास लेंगे, आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, क्लासरूम डिस्कशंस आप कैसे करेंगे. क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको एक ऐसी क्लास को हैंडल करना होता है जहां सब ग्रोन अप्स होते हैं, राइट. तो अडल्ट टीचिंग में हम जाते हैं. सो आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे, किस तरह से उनमें इनोवेशन की भावना को जगाएंगे, क्लासरूम डिस्कशन को किस तरह से आप हेल्दी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी आपको तैयारी कर लेनी है, क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कई बार वो प्रैक्टिकल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लीजिए आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्लो हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे. तो जैसे मैंने कहा कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी इन सब आंसर्स में झलकेगी, आप किस तरह से इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते, ये सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बनता है अगला क्वेश्चन. चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज. अब जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अगर आप ज्वाइन करते हैं, वहां पे एकेडमिक के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हम कब कर पाएंगे, जब हमें जानकारी होगी अबाउट मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. आपको मिनिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से हमारी पूरी हायर एजुकेशन मैकेनिज्म कंट्री में फंक्शन करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. नैक के बारे में पता
होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है जब नैक का इंस्पेक्शन आता है, जब उनका टाइम टू टाइम दे कीप कमिंग टू चेक। एंड साथ ही साथ पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग से कहने का मतलब है, अभी तो आप मान लीजिए जो आपका मेन चीज़ है जो आपको अच्छे से समझना है वो है एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 पॉलिसी अबाउट हायर एजुकेशन, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, तो हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में क्या बातें कहती है इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए। आज के अगर अब हम बात करते हैं जिस तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी इंटरव्यूज होते हैं, पहले आपका एपीआई तैयार होता है, राइट, और उसके बाद आपको बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि आप ही की तरह इक्वली क्वालिफाइड होते हैं। तो आप में ऐसा क्या है, ये आपको एक होता नहीं स्क्रिप्ट आपको तैयार करनी होगी, राइट, कि आप कैसे इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो लर्नर्स, इसमें सबसे अच्छा रहता है कि यू शुड टॉक अबाउट सम गुड आइडियाज, यू शुड टॉक अबाउट सम गुड जर्नल्स, राइट, कि किस तरह से इंटरनेशनली चीजें हो रही हैं। अगर आप यूजी और पीजी लेवल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप रिसर्च बच्चों में उसकी इंक्लिनेशन को डेवलप करेंगे, राइट। मेथडोलॉजी आपकी क्या रहेगी पढ़ाने की, और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, अदर देन बच्चों को स्किल एजुकेशन से रिलेटेड या इलेक्टिव कोर्सेज को लेके, अवेयरनेस को लेके। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपके टॉपिक से, आपके सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आज के समय में आपको थोड़ी बहुत मूक की जानकारी भी होनी चाहिए, जो कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। क्योंकि आप अब ये नहीं कह सकते कि हम मुझे नहीं पता है, राइट। इस लेवल पे आके पीपल एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए, कि क्योंकि इवेंचुअली आपको मूक डेवलप करने का भी काम दिया जाएगा, राइट। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि व्हेन यू गेट इनटू द मोड, जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, तो ये सब काम आते हैं। तो अगर आप इनके बारे में, इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग, इट हेल्प्स यू टू convince the panel, it helps you to impress the panel कि आप the right candidate हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, राइट। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप थोड़ा मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी से बात करके आप एक डमी इंटरव्यू टाइप का कर लीजिए, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी, ये बात आप मान के चलिए कि आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो परम ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता है, और वो जो पैनल है उसका चयन किया गया है आफ्टर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द लॉट। तो आप उनको कुछ ब्लफ करके, कुछ जैसे तैसे बोल के नहीं निकल सकेंगे। नॉलेज का अपनी यूटिलाइजेशन कीजिए, और जो बात नहीं आती है बहुत हम्बली ये बात कह दीजिए कि हम, मुझे इसके बारे में कम जानकारी है। दैट इज द बेस्ट वे टू टेक इट अप। अगर किसी तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो सब चीज चेक करते हैं कि आप प्रेशर झेल सकते हैं कि नहीं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस अगर आपके ऊपर डाले जाते हैं, तो आपके चेहरे के हाव भाव में बहुत बदलाव नहीं आना चाहिए। आपको कामनेस भी अपनी शो करना है कि गोइंग फॉरवर्ड जब आपके ऊपर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, तो आप कैसे इस सिचुएशन को टेकअप करेंगे और कैसे उसे ओवरकम करेंगे, राइट। सो इन सब चीजों का रखिए ध्यान, एंड आई एम श्योर दीज स्टेप्स विल हेल्प यू क्लियर योर assistant professor level examination in whichever university or college you are applying for. I wish you all the very best. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. See you soon. Bye bye.